आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। पोगल एसोसिएशन कमेटी के जेरे एहतमाम फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच हायर सेकेंडरी स्कूल पोगल में मुनक्किद हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बीडीसी चेयरमैन करलेब सिंह बाली, सरपंच पोगल इकबाल कटोच और रिटायर्ड हेडमास्टर मोहम्मद इकबाल कटोच ने कहा कि आजकल के नौजवान हर तरफ से मुंशियात के आदी हो गए हैं। इस टूर्नामेंट का असल मकसद ये था कि नौजवानों की तवज्जो खेल की तरफ मोड़ना और मंशियात से दूर रखना है। टूर्नामेंट पोगल साइड की जानिब से शेराज अहमद कटोच और मलिगाम की जानिब से रमीज गनई की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इस दिलचस्प मैच को देखने के लिए तमाशाई बड़ी तादाद में आए थे। आगे देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदा अनीश शेख की ये कवरिंग। अभी यहाँ पे हम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ये पोगल में मौजूद है। हमारे साथ सरपंच पोगल इकबाल अहमद कटोची जुड़ चुके हैं। सर बताएगा जो आज का जो मैच रखा फ्रेंडली तौर पर वॉलीबॉल का जो आज ऑर्गेनाइज कराया गया पोगल और मलिगाम के बीच में, इसके बारे में बताइए सर। सबसे बड़ी बात है, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और आज जो हमारा टूर्नामेंट है इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अखलाकियात सीखने का मौका लगता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और फिर खेल में अपने हुनर आजमाने का जो मौका वो भी लगता है। तो बहरहाल हमारी सभी यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट टीमें हैं बहुत अच्छा खेल पेश करते हैं, लेकिन अब जो बेहतर खेल पेश करेगा वही तो अपनी बाजी मारेगा। रहा सवाल हम बीडीसी चेयरमैन करलीब सिंह बाली का खुशामदीद कहते हैं कि वो भी यहाँ चीफ गेस्ट की हैसियत से तशरीफ फरमा हैं और यहाँ जितने भी शाकीन आए हैं हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। आप मीडिया से आए, हम आपका भी शुक्रिया करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो गेम है ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे नौजवान लोग जो हैं बुरी आदतों की तरफ नहीं जाते हैं, हुए खेल की तरफ रागिब रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये खेल जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। मेनो मुद्दा क्या रहेगा इसका जो ऑर्गेनाइज कराने का? बस सबसे बड़ी बात है कि लोग इसमें मैंने कहा ना कि लोगों को अखलाकियात का वो दर्स मिलता है, एक दूसरे को समझने का मौका लगता है और बहुत सारी जो है बातें यहाँ शेयर होती हैं, एक दूसरे को समझने का मौका लगता है। तो लिहाजा खेल एक जरूरी हिस्सा भी है, तो इसलिए इसको खेलना जरूरी। शुक्रिया सर। अब यहाँ पे रिटायर्ड हेडमास्टर मोहम्मद इकबाल कटोच सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर आप बताएगा जो आज जो स्टेप लिया गया है पोगल एसोसिएशन कमेटी की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या ख्याल रहेगा इस बारे में? अनीस साहब शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप नए अभी नौजवान हैं और इस काम में आपने हिस्सा लिया। आप हर जगह पहुँचते हैं, सजाद साहब भी, आप भी हर जगह पहुँचते हैं और लोकल है, हमारी खुशकिस्मती है ताकि यहाँ की जो भी कुछ डेवलपमेंट हो या कोई मैचेज हो वो आप उभारते रहते हैं अक्सर औकात। तो परसों ही हमने अलकंदी साहब का इंट्रो देखा, कुछ सभा कामों, कुछ तबलीगी जलसे वगैरह आप इन पर इजहार करते रहते हैं। तो आज आपने जो इस टूर्नामेंट के बारे में कहा, यूँ तो पहले मैं भी इस मैदान से गुजर चुका हूं, मैं कैप्टन रह चुका हूं। उसके बाद मैंने बहुत से यहाँ टूर्नामेंट कराए। सबसे पहले जब नील में हमने टूर्नामेंट कराया था, ये शायद 1970 से पहले की बात है। तो ये जो हमारे इकबाल साहब है, हमने इनका टाइगर नाम दिया था, जिसमें खलील साहब वगैरह थे, और नील से हमने वो ट्रॉफी लाए। उसके बाद मलिगाम से चैलेंज आया तो वहां से भी ट्रॉफी लाए। तो ये जो है ये सिलसिला चलता रहता है। इसमें आपस में भाईचारा और टीम स्पिरिट, सपोर्ट्समैनशिप और आपसी भाईचारे का पता चलता है। और हमें उम्मीद है कि यही लेवल पर नहीं, ये पंचायत लेवल पर आगे और इसमें इजाफा होना चाहिए। यानी ये यहीं तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि तहसील और ब्लॉक लेवल पर भी ये मैचेस होने चाहिए। बाकी शुक्रिया सर, थैंक यू। मैंने टाइम दिया था उनको 11:30 बजे। इतने तो हो जाते हैं। आज हम शाम के 3 बजे तक देखो। चलो सर, बढ़िया सर। एसोसिएशन पोगल की तरफ से यहाँ पर सुपरवाइज करवाया गया गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पोगल के अंदर मालीगांव वर्सेस पोगल।
बेहतरीन टीमों के बीच में ये मैच करवाया जा रहा है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रही है वहाँ पर जो मेहमान खसूसी है।